नमस्कार मित्रों, बहुत सारे साधक हमसे जिन्न की साधना पूछते हैं। यह साधना 3 दिन की होती है, पर थोड़ी सी डरावनी होती है। इसको करने वाला साधक थोड़ा उम्र दराज हो, जो डरे नहीं, वह यह साधना करे। क्योंकि साधनाओं में सभी में थोड़ा डर तो रहता है कि यदि हम किसी भी साधक के द्वारा कोई साधना कराएं या बताएं, तो उसमें जो बातें बताई जाएं उनका विधि पूर्वक ध्यान करना चाहिए। डरने का मतलब यह नहीं है कि आप उठकर भागे। डरने का मतलब यह है कि अगर कोई घटना ऐसी लगती है आपको, तो डर के अपना मंत्र बंद ना करें। मंत्र बंद करने से ही सारा खेल बिगड़ जाता है। यह साधना सफेद आंकड़े के नीचे करना है और आंकड़ा पुराना होना चाहिए। आंकड़े के नीचे बैठेंगे, वहीं पर आपको रात्रि में 10 बजे शुक्रवार से यह साधना करनी होगी। साधना करने के लिए 1077 यानी 1077 मंत्रों का जाप करना है। मंत्र ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, परंतु विधि विधान यह है कि यह जिन्नों का बादशाह होता है। जिन्न बहुत होते हैं, छोटे बड़े। इस प्रकार से उन सब जिन्नों के ऊपर जो सबसे बड़ा जिन्न है, वह जिन्नों का बादशाह है। यह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जो वस्तु मंगाएंगे वह मंगाकर भी देगा, और जो कार्य कराएंगे वह कराकर भी देगा। केवल आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने की विधि में आप यदि बैठकर शांति से अपने गुरु का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान कर लें। पूजा नहीं करनी है, और वहां सामग्री जो ले जानी है वह 7 प्रकार का इत्र है, 5 प्रकार की मिठाइयां हैं। एक एक पीस सबका लेकर जाएं, और वहां बैठकर सबसे पहले उस जिन्नों के बादशाह का आवाहन करें। आवाहन करके फिर वहां पूजा कर दें। अगरबत्ती नहीं जलानी है। पूजा करके आप वहां मंत्र का जाप शुरू करें। पहले आप जब करेंगे रात्रि में 10 बजे, तो हो सकता है आपको डर लगे या कोई घटना ऐसी घटे जिससे आपको डरावना महसूस हो। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा समझते हैं, तो आप अपने चारों ओर कोई घेरा लगा लें, बंधन लगा लें। घेरा केवल आपको अपने ही अंदर लगाना है, आंकड़े के अंदर नहीं देना है घेरा। यानी आंकड़ा अलग रहेगा और आपका घेरा अलग रहेगा। फिर आपको उसमें बैठकर यह सारा कार्य करना है। पूजा की सामग्री भी घेरे से बाहर रखना है आपको। वहां पूजा कर लें, फिर आप घेरे के अंदर बैठकर अपनी पूजा संपन्न करें। पूजा करके फिर आप इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र रोजाना 3 दिन करना है लगातार। तीसरे दिन वह जिन्नात आपके पास आएगा, बोलेगा कि मुझे कैसे याद किया। तो आप उससे वचन ले लें, जो भी वचन आप ले सकते हैं। यानी जैसे मैं आपको याद करूं, तभी आप मेरे काम के लिए हाजिर हो। और अगर बीच में आता है, वो मंत्र जाप के बीच में अगर आकर कहता है कि मैं आपसे खुश हूं, क्या मांगना चाहते हो, कैसे याद किया, तो आपको अपने पूरे मंत्रों का जाप कर लेना है। तभी आप उससे बात करें। बीच में बात नहीं करना चाहिए। यह क्रिया सभी सिद्धियों में होती है। सिद्धियां जब करता है व्यक्ति, तो कई बार बीच में कोई शक्ति आकर बोलने लगती है या दिखाई देती है। तो आपको अनवरत यानी लगातार अपने उस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तब सिद्ध होकर वह साधक के बस में हो जाता है, और जब साधक उसे बुलाता है तो वह आता रहता है और उस साधक का काम करता रहता है। मित्रों, पराशक्तियां बस में करने के लिए उनके साथ उसी तरह का व्यवहार भी आपको करना है। यानी समय समय पर आपको पूजा देनी है।
शुक्रवार से यह क्रिया शुरू होती है, 3 दिन चलती है और 3 दिन में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर वह साधक सब कुछ करने की सामर्थ्य पैदा कर लेता है और बीच बीच में जब भी उसे कोई वार्ता करनी है तो वह अपने मंत्र का जाप करेगा और वह उसे दिखाई देगा। केवल उसी साधक को ही ये शक्तियां दिखाई देती हैं जो मंत्र द्वारा उसे सिद्ध कर लेता है। फिर आप अपने जीवन में कभी भी कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे, केवल अच्छा कार्य के लिए ही उसे प्रयोग करेंगे और अच्छा कार्य ही उसे बताएंगे। यानी किसी को परेशान करने वाला वह काम नहीं करना चाहिए। आप कोई वस्तु मंगाते हैं, किसी का काम कराना चाहते हैं तो वह काम कर देगा। इत्र का और मिठाई का इसमें बहुत सारा योगदान है। इत्र में मोगरा वगैरह के इत्र जरूर लगाना चाहिए। 7 प्रकार का इत्र का फुआ यानी रुई में लगाकर वहां रखना है और आपको 5 प्रकार की मिठाइयां वहां रखना है जो अलग अलग तरह की होंगी। सफेद कलर की हो, कुछ वैसे कलर की भी हो। इससे वह जिन्नात प्रसन्न होकर आपको वचन देगा। फिर आप वह कार्य करें जो आपको जीवन में मुश्किल लगते हैं या जिन्हें आप कराना चाहते हैं। मित्रों, कोई भी कार्य करना है तो सावधानी रख के करें। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है, बिस्मिल्लाह ए रहमान ए रहीम, अल्लाह बादशाह मोहम्मद वजीफ अली कार करदम दीवानगिरी जिन्नात के बादशाह हाजिर हो। यह मंत्र पढ़ने से पहले जो तैयारी आपको करना है इस प्रकार करें। 5 प्रकार की मिठाई, 5 अगरबत्ती, 7 प्रकार का इत्र, माला सफ़ेद हकीकी, तेल का दीपक, आसन सफ़ेद और शुक्रवार से शुरू करना है रात्रि 10 बजे से। 3 दिन लगातार यह नहा धोकर बैठकर करना है। सच्चे मन से बैठें और वहाँ पर अपने गुरु और इष्ट का केवल ध्यान करें। उनकी पूजा नहीं करना है, पूजा इन्हीं की करना है। और एक पान लगा कर ले जाएं जो लास्ट में आवाहन के बाद पूजा करेंगे और फिर लास्ट में पान चढ़ाएंगे। फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है और अपने गुरु के निर्देशन में करें तो अच्छा है। वरना आप अगर कोई साधना करें और अधूरी रह जाए तो वह ज्यादा बेकार रहती है। इससे अच्छा आप साधना ना करें, क्योंकि कोई भी साधना में अगर साधक बीच में छोड़ता है तो वह अधूरी साधना हो सकता है, नुकसानदायक भी हो। वैसे अभी तक हमारे सामने हमारे शिष्यों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जिन्होंने साधना छोड़ी है और उन्हें नुकसान हुआ हो। परंतु या तो कार्य शुरू नहीं करना चाहिए या फिर करें तो पहले सब बातों पर विचार करके उन साधनाओं को करना चाहिए। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, सदा सुखी रहें। सोच विचार कर किया हुआ कार्य हमेशा सफलता की ओर जाता है। धन्यवाद।